उत्तर प्रदेश सरकार के आज 4.5 साल हो गए। इसको लेकर राज्य के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, हाथरस, गाजियाबाद, बिजनौर, बहराइच, अलीगढ़, प्रतापगढ़ और गोंडा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये 8 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जहां पर सरकार के कामकाज को बीजेपी के नेताओं ने जनता के सामने रखा। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज जनता के समक्ष सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। भाषण में सीएम योगी ने प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धन्यवाद अर्पित किया। उन्होंने कहा कि वो देश के अभिभावक रूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में यूपी सरकार 4.5 साल पूरे कर रही है। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल आबादी वाला प्रदेश, जहां 2 चीजें चुनौती होती हैं, पहली सुरक्षा और दूसरा सुशासन। यहां पर काम करके सरकार ने देश में प्रदेश का परसेप्शन बदला है। सीएम ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन गया था। ये वही प्रदेश है जहां गुंडे माफिया सत्ता संरक्षण प्राप्त करके भय का माहौल बनाए रहते थे। पिछली सरकार में खासकर 2012 से 17 तक औसतन हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, लेकिन पिछले 4.5 सालों में हमने इसके खिलाफ काम किया। माफिया के खिलाफ ध्वस्तीकरण, जब्तीकरण का कार्य किया। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 2 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के परसेप्शन को देश में भी और दुनिया में भी बदला है। ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चले हैं। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे। स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। सभी नियुक्तियां